2023 में बलूचिस्तान की लाइफ स्टॉक एक्सपोर्ट वैल्यू $700 मिलियन से तजावुज कर गई, जबकि खजूर की बरामदात में 18% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी CPEC ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बलूचिस्तान के लिए गेम चेंजर मंसूबा बन गया। बलूचिस्तान में तांबे, सोने, क्रोमाइट, लोहे, मार्बल और कुदरती गैस जैसे कीमती ज़खायर मौजूद हैं। रिकॉर्डेड कान दुनिया की सबसे बड़ी सोने और तांबे की कानों में शामिल की मालियत $200 अरब से जायद बताई जाती है। पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 2024 बलूचिस्तान में सेहत के शोबे में बेहतरी की वाज़ेह झलकियां नजर आ रही हैं। 2025 तक 100 से जायद बुनियादी मराकज सेहत BHU कायम या अपग्रेड किए जा चुके हैं। नेशनल हेल्थ विजन प्रोग्राम के तहत कोयटा, तुर्बत और लसबेला में मोबाइल हेल्थ यूनिट्स तैनात किए गए हैं, जो दूर दराज इलाकों में तिब्बी खदमात मुहैया कर रहे हैं। बलूचिस्तान की सकाफत सदियों पुरानी रिवायात, मेहमान नवाजी, लोक मौसीकी, रिवायती लिबास और दस्तकारियों से मुज़य्यन है। खेलों के मैदान में भी बलूचिस्तान पीछे नहीं। फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल और क्रिकेट में बलूचिस्तान के नौजवानों ने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह बलूचिस्तान एक ऐसी धरती जो सिर्फ रकबे में पाकिस्तान की सबसे बड़ी इकाई नहीं बल्कि तारीख, तहजीब, वसाइल, सकाफत और हुब्बुल वतनी के एतबार से भी बेमिसाल है। ये सूबा जिसने न सिर्फ पाकिस्तान के जोग्राफिया को वसअत बख्शी बल्कि नजरिया पाकिस्तान के ख्वाब को जमीन पर उतारने में बुनियादी किरदार अदा किया। आज तरक्की, खुशहाली और अमन की नई राहों पर गामजन है। ये तहरीर बलूचिस्तान के इस रोशन और पुर उम्मीद चेहरे को उजागर करने की कोशिश है जो बदकिस्मती से बेशतर बयानियों में नजरअंदाज कर दिया जाता है। बलूचिस्तान का कुल रकबा 3,47,190 मरबा किलोमीटर है, जो पाकिस्तान के कुल रकबे का 44% बनता है। इसकी सरहदें 3 ममालिक ईरान, अफगानिस्तान और समंदर अरबियन सी से मिलती हैं, जो उसे एक स्ट्रेटेजिक जोग्राफियाई हैसियत अता करती हैं। गवादर, जो CPEC का मरकज है, बहरे हिंद के गर्म पानियों से मुंसलिक होकर आलमी तजारत का गेटवे बनता जा रहा है। यहाँ की 1.48 करोड़ से ज्यादा आबादी 2023 मर्दमशुमारी में नौजवानों का तनासुब 60% से ज्यादा है, जो किसी भी कौम की तरक्की का सबसे कीमती सरमाया होते हैं। बलूचिस्तान में तांबे, सोने, क्रोमाइट, लोहे, मार्बल और कुदरती गैस जैसे कीमती ज़खायर मौजूद हैं। रिकॉर्डेड कान दुनिया की सबसे बड़ी सोने और तांबे की कानों में शामिल की मालियत $200 अरब से जायद बताई जाती है। पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 2024 सुई गैस, जो पाकिस्तान भर की गैस सप्लाई का पहला और तारीखी जरिया है, इस सूबे का अतिया है। बलूचिस्तान में कोयले की कानें, मार्बल के पहाड़ और कीमती पत्थरों के ज़खायर मईशत की रीढ़ की हड्डी बन सकते हैं। सिर्फ मादनियात ही नहीं बल्कि यहाँ का साहिली इलाका माहीगीरी, खजूर और जैतून की काश्त और लाइफ स्टॉक मवेशी परवरी भी मईशत में कलीदी किरदार अदा करते हैं। 2023 में बलूचिस्तान की लाइफ स्टॉक एक्सपोर्ट वैल्यू $700 मिलियन से तजावुज कर गई, जबकि खजूर की बरामदात में 18% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी CPEC ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बलूचिस्तान के लिए गेम चेंजर मंसूबा बन गया। CPEC के तहत गवादर पोर्ट, खुजदार, बसीमा हाईवे, सोब मोटरवे, 3000 मेगावाट तवानाई मंसूबे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और बेशुमार तालीमी और सनती मराकज शामिल हैं। 2025 में गवादर पोर्ट पर कार्गो हैंडलिंग की मिकदार $1.2 मिलियन से तजावुज कर चुकी है, जबकि गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में है। गवादर सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि वस्ती एशिया, चीन, मशरिक वस्ता और अफ्रीका के दरमियान मुआशी राब्तों का मरकज बनता जा रहा है। बलूचिस्तान में तालीम का शोबा पिछले कुछ बरसों से मुस्बत तब्दीलियों से गुजर रहा है। जहां माजी में शरह खवानदगी 40% से भी कम थी, अब हुकूमती, निजी और अस्करी इदारों के ताउन से नई स्कीमें शुरू की गई है। बलूचिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड BEF के तहत हजारों तलबा को वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लोरालई, यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत, गवादर यूनिवर्सिटी और सिब्बी यूनिवर्सिटी जैसे इदारे बलूचिस्तान की तालीमी खुदमुख्तारी का मजहर है। फौज और FC के ताउन से दूर दराज इलाकों में कैडेट कॉलेजेस, FC पब्लिक स्कूल्स और समर लर्निंग कैंप्स का कयाम अमल में लाया गया है, जहां हजारों बच्चे मुफ्त तालीम और हुनर सीख रहे हैं। बलूचिस्तान में सेहत के शोबे में बेहतरी की वाज़ेह झलकियां नजर आ रही हैं। 2025 तक 100 से जायद बुनियादी मराकज सेहत BHU कायम या अपग्रेड किए जा चुके हैं। नेशनल हेल्थ विजन प्रोग्राम के तहत कोयटा, तुर्बत और लसबेला में मोबाइल हेल्थ यूनिट्स तैनात किए गए हैं, जो दूर दराज इलाकों में तिब्बी खदमात मुहैया कर रहे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम
کے حالیہ اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان میں علماء، اساتذہ اور میڈیا کے تعاون سے 70,000 سے زائد والدین کا اعتماد بحال ہوا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاشرہ اجتماعی طور پر صحت کے میدان میں بھی ترقی کی راہ پر ہے۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال گزشتہ دہائی میں نمایاں حد تک بہتری ہوئی ہے۔ آپریشن رد الفساد اور خفیہ اداروں کی مربوط کارروائیوں کے نتیجے میں 2015 کے مقابلے میں دہشت گردی کے واقعات میں 70% کمی ہوئی۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ رپورٹ 2024۔ فوج، ایف سی اور لیوس فورس نے مل کر مقامی قبائل، نوجوانوں اور سرداروں کے ساتھ اعتماد سازی کے عمل کو فروغ دیا ہے۔ نوجوانوں کو دہشت گردوں کے جال سے نکال کر تعلیم، کھیل اور روزگار کی طرف لانے کے لیے یوتھ انگیجمنٹ پروگرامز جاری ہیں۔ 2024 میں 15,000 سے زائد نوجوانوں نے ان میں حصہ بھی لیا۔ بلوچستان کی ثقافت صدیوں پرانی روایات، مہمان نوازی، لوک موسیقی، روایتی لباس اور دستکاریوں سے مزین ہے۔ کھیلوں کے میدان میں بھی بلوچستان پیچھے نہیں۔ فٹ بال، کبڈی، والی بال اور کرکٹ میں بلوچستان کے نوجوانوں نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر خود کو منوایا ہے۔ ٹیلنٹ ہنٹ 2025 پی ایم یوتھ پروگرام اور لاہور قلندرز کے اشتراک سے بلوچستان کی یونیورسٹیوں میں نوجوانوں کے ٹرائلز، سپورٹس کیمپس اور تربیتی پروگرامز ہو رہے ہیں۔ سیاحت کے شعبے میں زیارت، ہنگول نیشنل پارک، مولا چٹوک، پیر غلام قادر اور گوادر کے ساحلی مقامات عالمی سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہے ہیں۔ 2023 میں بلوچستان آنے والے ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی تعداد 2,80,000 تک پہنچ گئی۔ بلوچستان ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے رپورٹ دی گئی۔ بلوچستان کی 60% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ یہی نوجوان کل کا بلوچستان بنائیں گے۔ حکومت، مسلح افواج اور تعلیمی ادارے باہم مل کر ان نوجوانوں کو ہنر، تعلیم اور قومی یکجہتی سے روشناس کرا رہے ہیں۔ ہنرمند بلوچستان اسکیم کے تحت نوجوانوں کو ہائی ٹیک ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ تربت، خضدار اور چمن میں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس قائم کیے گئے ہیں، جہاں ہزاروں نوجوان مختلف ہنر سیکھ کر خود کفالت کی جانب گامزن ہیں۔ بلوچستان کا مستقبل صرف امید پر نہیں بلکہ منصوبہ بندی، ہم آہنگی اور قومی عزم پر قائم ہے۔ ترقیاتی منصوبے، عوامی شراکت، نوجوانوں کی شمولیت، قدرتی وسائل کا دانش مندانہ استعمال اور امن کا قیام، یہ سب بلوچستان کو پاکستان کا اقتصادی مرکز بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم اس زمین سے اخلاص کے ساتھ جڑ جائیں تو بلوچستان صرف پاکستان کا بازو نہیں بلکہ اس کا دماغ، دل اور مستقبل ثابت ہوگا۔ بلوچستان اب صرف ایک نظر انداز شدہ خطہ نہیں بلکہ ایک ابھرتا ہوا پاکستان ہے، ایک ایسی سرزمین جو خواب دیکھنا جانتی ہے، قربانی دینا جانتی ہے اور ترقی کی دوڑ میں آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم بلوچستان کو صرف خبروں، ٹویٹس یا بیانوں میں نہیں بلکہ عمل اور احترام میں شامل کریں۔ بلوچستان پاکستان ہے اور پاکستان بلوچستان ہے۔